नमस्कार सबको एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद वी मनहास। तो आज हम चेक करेंगे कि आप दोनों की क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी, और साथ ही साथ में नेक्स्ट स्टेप भी देखेंगे। और अगर हमें गाइडेंस की ज़रूरत दिखाई दी रीडिंग में तो फिर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी चेक करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये सारी जनरल रीडिंग होती है और साथ ही साथ में टाइमलेस। लेकिन अगर आपको आपके लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कोई इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पर व्हाट्सएप करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी, फिर चेक करेंगे कि वो आपसे चाहते क्या हैं आपके पार्टनर, और लास्ट में देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या होगा, ये चेक करेंगे। और साथ ही साथ में इन कार्ड्स को हम इस डेक से भी थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओह, द डेविल, काफ़ी पैशनेट, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं इस रिलेशन को लेकर। वो चाहते हैं इस रिलेशन में ग्रोथ देखना, कोई स्टेप लेना, आपकी तरफ बढ़ना। और आपकी एनर्जी ये है कि आप हो सकता है किसी वजह से किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हो सकता है आप दोनों में कास्ट और रिलीजन का कोई इशू है जिस वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे, जिस वजह से हो सकता है आप डर रहे हो कि अगर इनकी तरफ आपने स्टेप लिया तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। हो सकता है आपको सोसाइटी का डर है या फैमिली का डर है कि फैमिली नहीं आपका साथ नहीं देगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ हिडन चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप स्टेप लेने में डर रहे हो, आप उनकी तरफ सोच नहीं पा रहे, बहुत मिस्टीरियस चीज़ें लग रही हैं आपको। लेकिन जब मून का कार्ड आता है ना, तो उसका बेसिकली मीनिंग यही होता है कि ये सब चीज़ें कुछ पार्ट टाइम के लिए, जैसे जिस तरह से अगर चांद को ग्रहण है तो वो कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये कुछ समय के लिए, कुछ हिडन चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो देखते हैं वो आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में कोई स्टेप लो, उनकी तरफ ग्रोथ, उनकी तरफ आओ, ना कि पीठ दिखा के निकल जाओ। वो चाहते हैं कि आप खुल के उनसे बात करो। उन्हें पता है कि आप के अंदर भी उनको लेकर कुछ फीलिंग्स है, पीछे सन दिखाई दे रहा है। तो वो यही चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रहकर उनकी तरफ स्टेप लो। उनका नेक्स्ट एक्शन 5 ऑफ कप, नेक्स्ट एक्शन अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। एक्शन वो लेंगे, लेकिन जब तक उनको आपकी तरफ से कुछ हिंट नहीं मिल जाता, या फिर ये कह लो कि जब तक वो आपकी तरफ से श्योर नहीं हो जाते कि यस आप सब प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर उनके साथ स्टेप ले सकते हो, तब तक वो, मुझे नहीं लगता कि स्टेप लेंगे। तो यहाँ द मून कार्ड और 8 ऑफ कप को हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों आया, किस चीज़ को लेकर आप डर रहे हो। द फूल, एडवेंचरस, तो मुझे लगता है यही है बात है कि आपको कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें लग रही हैं कि शायद आपको ये सब सेफ नहीं लग रहा किसी भी वजह से। सोसाइटी का इशू भी हो सकता है और कास्ट एंड रिलीजन्स का भी हो सकता है, और हो सकता है कि शायद इस सब के पीछे कोई थर्ड पर्सन हो। ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने इनके बारे में कुछ गलत कहा। डेविल का कार्ड आया, हो सकता है कि आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जिस वजह से आपने स्टेप बैक किया। आपको कुछ ऐसा पता चला कि हाँ, इनको कोई एडिक्शन वगैरह के बारे में पता चला, या फिर ऐसा कुछ सुनने को मिला कि हाँ वो बहुत रूड नेचर का है, अच्छी आदतें, क्योंकि जब डेविल का कार्ड आता है तो डेविल तो फिर पता ही है आपको। तो हो सकता है ये सारी चीज़ों के वजह से आप रुके हुए हो, कि आप चाहते हो कि आप और थोड़ा डिटेल में स्टडी करो। तो
इसी वजह से आप स्टेप नहीं लेना चाहते अपनी तरफ से। तो शायद यही रीज़न है जिस वजह से आप थोड़ा डिनाइल में हो, आप नहीं चाहते। तो मैं यहाँ पर आपको अगर सजेशन की बात करूँ तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर व्यक्ति ऐसा है कि आपको सामने से दिखाई दे रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, तो ये आपका डिसीज़न होना चाहिए। फिर उसमें और कोई मतलब कि टैरो की को, क्योंकि हम लोगों ने तो एनर्जी पिक करनी है। एक्चुअल में प्रेजेंट में जो चल रहा है वो आपको पता है। अगर व्यक्ति की एनर्जीज आपको पॉजिटिव नहीं लग रही तो उस हिसाब से, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें दिखाई दी हैं, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको चीटिंग वगैरह, या फिर पास्ट में आपने चीटिंग वगैरह फेस की, ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा। रीडिंग हम कर रहे थे करंट एनर्जी का, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट में आपको चीट किया जिसने, और चीट करके निकल गया, वही दोबारा आया फिर से आपकी लाइफ में, और उसी के बारे में आप, इसी वजह से ये मून का कार्ड आया कि उसी के बारे में आप चिंता परेशानी में हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर व्यक्ति की एनर्जी इतनी नेगेटिव है तो प्लीज़ सोच समझ के स्टेप लेना। सो थैंक यू सो मच।